स्वागत है आप सभी का स्मार्ट शॉट पेपर्स और संदीपो मीडिया प्रेजेंट्स छात्र संवाद में। और यहाँ आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में हम बात कर रहे हैं छात्रों की प्रमुख समस्याओं और उन समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं छात्र नेता और छात्र प्रतिनिधि। कहते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है वो नेताओं की नर्सरी भी है और यहाँ पे जो अच्छी छात्र राजनीति करता है वो आगे चल के बड़ी राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाता है। मेरे साथ देव पलसानिया है। किस तरह से आप मानते हैं आज के वक्त में सबसे प्रमुख छात्र समस्याएं क्या है और एक छात्र नेता उनको सुलझाने के लिए क्या कुछ कर रहा है? जो कि आपने देखा है कि नव पुस्तकालय है जो कि माननीय अशोक गहलोत द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, उसके बाद में भी अभी तक वो लाइब्रेरी चालू नहीं हुई, जो कि यहाँ की सबसे प्रमुख समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि एग्ज़ाम है और काफ़ी क्राउड है, जिस वजह से उसमें पुरानी वाली में एडजस्ट नहीं हो पाते स्टूडेंट। उसके लिए देखने के लिए ये बनाई गई थी, पर वो अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं की गई। उद्घाटन होने के बाद में भी आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी चालू नहीं हुई। फिर दूसरा आता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठित कॉलेज है, राजस्थान महाविद्यालय और कॉमर्स कॉलेज, जिसमें अभी तक परिवहन की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ से कोई बस का रूट नहीं है। तो इसको देखने का काम मेरे हिसाब से गवर्नमेंट या वीसी सर को करना चाहिए। दूसरी समस्या आती है छात्रावासों की। जो छात्रावासों की स्थिति है इस टाइम बहुत बुरी स्थिति में है, जो कि अपन देख सकते हैं छत से ये मलबा टूट के नीचे गिर रहा है। और फिर बात करें महिला छात्रावासों में सुरक्षा की, अभी तक महिला छात्रावासों में महिला सुरक्षा गार्ड नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत समस्याएं हैं विश्वविद्यालय में, तो आम छात्र इन चीज़ों से परेशान है। फिर देखा जाए एडम ब्लॉक में क्या है कि अभी तक ऐसी कोई ऑनलाइन सुविधाएं नहीं की जिससे छात्र आराम से अपना डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को समस्या गंभीर है। देव पलसानिया जी, आपसे मैं बहुत ही एक दो टूक सवाल करता हूँ कि हमने कई सारे स्टूडेंट से बात की, उनमें से कई लोगों का ये कहना था कि छात्र नेता जो है वो इलेक्शन के वक्त तो बहुत दिखते हैं, इलेक्शन के बाद गायब से हो जाते हैं। और खबरों में भी अगर देखा जाए तो अजीब सी कंट्रोवर्सी सामने आती है, बजाय कि स्टूडेंट्स को हेल्प करने के कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कुछ हो रहा है। तो क्या लगता है आपको छात्र नेताओं की भी कहीं कमी नजर आ रही है? छात्र नेताओं की कमी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तो प्रशासन अगर छात्र नेताओं के या छात्र संघ पदाधिकारियों के अगर साथ है तो बिल्कुल काम होंगे। लेकिन जो छात्र संघ पदाधिकारी जीतने के बाद में विश्वविद्यालय में दर्शन नहीं देते है ना, उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। उस स्थिति में छात्र अपने को ठगा हुआ महसूस करता है कि अपने वोट दिया है जिस आदमी को, वो अपने सामने नहीं है। ऐसी समस्याएं हैं। तो जिससे पहले अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो उससे पहले अगर प्रशासन उनकी सुनता है तो काम होते हैं। पर जब प्रशासन तब सुनता है जब आप किसी पद पर हो, छात्र संघ पदाधिकारी हो, फिर पदाधिकारी का गायब होना छात्रों को ठगा हुआ महसूस है। हम जब राजस्थान यूनिवर्सिटी का इतिहास देखते हैं तो देखते हैं हनुमान बेनीवाल से लेकर राजेंद्र राठौड़ से लेकर तमाम सारे बड़े नेता यहीं से निकले हैं। तो क्या आज का छात्र नेता छात्र चुनाव जीतने के बाद कुछ दिनों के बाद छात्रों को भूलकर सिर्फ वो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस लेकर आगे बढ़ रहा है कि मैं कैसे बड़ा नेता बनूं, बाकी छात्रों को भूल जाता है? ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर आप धरातल पर काम कर रहे हो, हम 365 दिन धरातल पर अगर काम कर रहे हैं तो छात्र बिल्कुल हमसे राजी होंगे, हम उनका काम भी कराएंगे कि भाई हम यहाँ खड़े हैं। तो एक ये नहीं है कि पॉलिटिकल व्यू है कि भाई चुनाव लड़ना है। अगर आप काम नहीं करा रहे तो फिर छात्र उसको भाई नकारता है। देव पलसानिया, अब से आगे क्या क्या और करने वाले हैं छात्रों के लिए और कैसे ये समस्याओं को दूर करेंगे? प्रमुख समस्याएं मैंने आपको बता दी, हम उनके लिए लड़ेंगे और निश्चित रूप से उनके लिए हम काम करवाएंगे, चाहे मैं प्रशासन से किसी प्रकार की कोई भी हो। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ। हम 365 दिन विद्यार्थी परिषद 365 दिन कार्यकर्ता कैंपस में रहकर इन समस्याओं से, अभी हमने चलाया था कैंपस में वाईफाई की समस्या थी, उसको लेकर चलाया, ये नव पुस्तक वाला चलाया। तो हम आगे इन चीज़ों को करते रहेंगे। हम चाहे वो हमें कैसा भी रेस्पॉन्स मिला हो, पर आगे फिर बढ़ेंगे, फिर करेंगे। रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे। और यही कहना है देव पलसानिया का कि इलेक्शन जीते ना जीते, जो छात्रों के साथ लगातार रहेगा वही बड़ा छात्र नेता बन पाएगा। जो छात्रों की समस्याओं के लिए लड़ेगा वही बड़ा छात्र नेता बन पाएगा। कैमरा पर्सन रुचिका के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद, संदीपो मीडिया और स्मार्ट सॉल्ट पेपर्स के लिए। नमस्कार। हर साल हजारों छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट सॉल्ट पेपर्स 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं और उन्हें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। कई छात्र विश्वविद्यालय से किताबें भी नहीं खरीदते हैं
और केवल 1 सप्ताह की श्रृंखला के साथ अध्ययन करते हैं और वे बहुत आसानी से पूरे नॉलेज और इंफॉर्मेशन के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और अपनी वार्षिक या फिर सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। 1 सप्ताह की श्रृंखला से अध्ययन करना छात्रों के लिए कई तरह से सहायक होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न 1 सप्ताह की श्रृंखला में उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में BA, BSc, BCOM, MA, MSc, MCOM पाठ्यक्रमों के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज को डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं। BA, BSc और BCom जैसे सभी UG पाठ्यक्रमों के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज जारी कर दी गई है। ये सभी सीरीज विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2021 से 22 के लिए जारी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। छात्र लेख में नीचे उपलब्ध प्रत्यक्ष लिंक से पहले दूसरे और अंतिम वर्ष के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज के साथ परीक्षा की तैयारी के टिप्स। पढ़ाई के समय का स्केड्यूल बनाएं, समय का सदुपयोग करें, हर पेपर के सिलेबस को समझें, रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं, त्वरित तैयारी के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला का प्रयोग करें, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों और मॉडल पेपर्स को हल करें। परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छे अंकों से पास होने के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज खरीदें और सभी को सलाह भी दें।